हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का तीसरा लेसन है। और इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और आपसे ये स्लाइड भी शेयर की जाएगी। तो इस लेसन का टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो सबसे पहले है इसमें गुड मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। गुड मार्केट कौन सी मार्केट होती है, कैसी मार्केट होती है जहाँ पे फाइनल गुड और या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। और फैक्टर मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन एक बिलीफ या फीलिंग होती है किसी भी चीज के बारे में कि कोई चीज जो है वो ट्रू है या फिर कोई भी चीज होगी, ऑल दो उसका कोई प्रूफ नहीं होता। सो एक ऐसी चीज जिसको किसी बगैर सबूत के सच्चा या यकीनी तौर पर कबूल किया जाता है। एंड वी कैन नॉट प्रूफ अजम्पशन। और इकोनॉमिस्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली तौर पे यूज करते हैं अजम्पशंस का। सो आगे चल के आप देखेंगे कई चीजों में अजम्पशन का आपको जिक्र मिलेगा। उसके बाद है फिर परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है फिर डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर है शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या है? शॉर्टेज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम कम होती है। और सरप्लस क्या होता है? सरप्लस में सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ये उसका उलट है शॉर्टेज का। नाउ द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं कमोडिटीज के प्राइसेस को। उसके बाद आता है फिर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाती है एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ऊपर जाती है। उसके बाद आते हैं इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं और इनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नीचे आती है जब कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है। देन द गिफन गुड। गिफन गुड जो है वो सब कैटेगरी है इन्फेरियर गुड्स की और ये जो है प्राइस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देती है। सो व्हेन द प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस के अंदर इजाफा होता है देन डिमांड जो है वो गिफन गुड्स की इंक्रीज हो जाती है। सो ये नॉन लग्जरी आइटम होते हैं जिनकी जाहिर बात है डिमांड जो है वो हायर होती है जब प्राइस जो है वो राइज हो जाती है। उसके बाद है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब किसी भी गुड की, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं और दूसरा जो गुड होता है उसकी जाहिर बात है उसको स्टार्ट करना, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी प्राइस नहीं बढ़ी, दूसरा ऐसी चीज। उसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एक चीज छोड़ के दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्राइस के अंदर इजाफा नहीं हुआ। ये कहलाया जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद है फिर इनकम इफेक्ट। जब इनकम इंक्रीज होती है डिमांड जो है वो उसमें इंक्रीज होती है। डिमांड के अंदर चेंज किससे आता है? कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर होती है उससे जो है वो चेंज आता है। चेंज इन दी कंजम्पशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इनकम। कंजम्पशन ऑफ गुड्स के अंदर जो वो चेंज आता है इनकम की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद है फिर प्राइस इफेक्ट। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है और प्राइस इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, उसके बराबर है। उसके बाद है फिर सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, एक के मुकाबले में दूसरा। जैसे कि बटर और मार्जरीन। बटर जो है जाहिर बात है और मार्जरीन को एक दूसरे के सब्सटीट्यूट में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पे लोग ब्लू बैंड नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उसको लोग बटर समझ रहे होते हैं, असल में वो मार्जरीन है। उसके बाद है फिर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट से मुराद वो गुड्स होते हैं, ये सब्सटीट्यूट का उलट है। सब्सटीट्यूट में दो गुड्स का आपस में एक तरह से कंपटीशन होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में दो गुड्स एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि लेफ्ट और राइट शू। इसके अलावा ब्रेड एंड बटर, फोन के साथ हेडफोन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट है। और इसी तरह से बहुत सी दूसरी और भी चीजें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंसिडर की जाएंगी, जो कि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाएगी। बैट के साथ बॉल, तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाती है। उसके बाद है फिर डिमांड। डिमांड से मुराद क्वांटिटी होती है जो कि कंज्यूमर विलिंग और एबल टू बाय प्रोडक्ट करता है वेरियस प्राइसेस के ऊपर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है फिर लॉ ऑफ डिमांड। इस लॉ के मुताबिक तमाम दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है।
अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। एक्चुअली इधर नोट करने वाली बात ये है कि जब भी प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर फर्क आता है। डिमांड के अंदर फर्क नहीं आ रहा, असल में क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में थोड़ा फर्क है। अब आपके सामने डिमांड स्केड्यूल दिखा रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के। जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है क्वांटिटी डिमांड में फर्क आता जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांड को यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है वो 5 है, तो इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांड 3.5 है। और अगर प्राइस घटा 4 हुआ तो 4.5 हो गई क्वांटिटी डिमांड। और फिर प्राइस और घटा 3 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 6। देन प्राइस और घट गया तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 8। देन प्राइस अगर सिर्फ 1 रह गया तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 11। जितना कम प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी। नाउ द डिमांड कर्व क्या है? इसी चीज को एक कर्व की शक्ल दे दी गई प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इसमें यही चीज दिखाई जा रही है कि प्राइस जैसे जैसे कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। राइट साइड पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है जब वो नीचे जा रहा है। कर्व को यही दिखाया जा रहा है कि वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग कर्व है, प्राइस गिर रही है और क्वांटिटी डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है। अब आपके सामने डिमांड फंक्शन है जो कि एक इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स मैनी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्यूडी जो है यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो वो फंक्शन है किसका? पीजीटी, पीएसआई टू पीएसएन, पीसीआई टू पीसीएम, वाई बी पी जी ई टी प्लस 1। यानी कि यहाँ पर जो पीजी है वो बराबर है प्राइस ऑफ गुड्स के, यानी कि पीजी जो है वो प्राइस ऑफ गुड्स है, टी जो है वो टेस्ट है, पीएसआई टू पीएसएन है प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पीसीआई टू पीसीएम जो है वो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और वाई जो है वो इनकम है, और बी जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, और पीजीई टी प्लस 1 जो है वो फ्यूचर प्राइजेस है। क्यूडी जो है वो इन तमाम चीजों का फंक्शन है जो ब्रैकेट्स के अंदर शामिल है। नाउ दी शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट आना एक अलग चीज है और जो क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट किया गया था वो एक अलग चीज है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। डिमांड कर्व में तब शिफ्ट आता है जब प्राइस के अलावा दूसरी चीजें जो होती है उनके अंदर जब चेंज आता है। प्राइस के अलावा दूसरे जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के जब उनमें चेंज आता है तो उससे जो है डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है। पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता है डिमांड कर्व। आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जैसे कि इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम के अंदर इजाफा होता है तो उसका जो इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर क्या होगा? इंक्रीज होगी। तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट। जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करेगा, और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा। और इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा और इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो इंक्रीज होगा। और इसी तरह से अगर डिक्रीज इन इनकम में डिक्रीज आ जाता है, कमी आ गई है इनकम में, ऐसे सिचुएशन में जो डिमांड होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड में कमी आ जाएगी और डिमांड कर्व जाहिर बात है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डिमांड में आ गई है कमी। और इफेक्ट जो होगा इसका इक्विलिब्रियम प्राइसेस में वो डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इफेक्ट जो उसका होगा वो डिक्रीज होगा। और इसी तरह से और भी चीजों का यहाँ पे दिया गया है। नाउ द मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व है क्या? मार्केट डिमांड कर्व को हासिल किया जाता है जब बहुत सारे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के जो डिमांड कर्व होते हैं बहुत सारे, जब उन तमाम को आपस में मिलाया जाता है तो जो कर्व हासिल होता है वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाया जाता है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के जो डिमांड कर्व्स हैं उनको आपस में मिलाया जाता है और एक कर्व हासिल किया जाता है, वो मार्केट डिमांड कर्व होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। और मजीद इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।